लिया है 15 फाइंड रेशियोज 15 मिनट्स टू 1 आवर। तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए अगर हम 60 मिनट्स करते हैं, अगर 60 मिनट जो होते हैं वो 1 आवर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ 60 से डिवाइड करें, यहाँ भी 60 से डिवाइड करें, तो जो 1 मिनट होगा वो 1 मिनट होगा वो कितना के बराबर रहेगा, 1/60 आर के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 वन दा 15 फोर दा, और यहाँ क्या बचेगा, 15 मिनट बचेगा। तो 15 मिनट किसके बराबर आ गए, तो 1/4 आर के बराबर आ गए। तो ये हमें पता है। तो अगर हमें क्या दिया था 15 मिनट, तो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर हमें पूछा है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 15 मिनट ही लिखेंगे, और इसको जो 1 आवर है इसको हम 60 मिनट लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मिनट से मिनट कट जाएगा, और ये 15 को 15 इंटू 1 लिखेंगे, ये जो 60 है 60 को लिखेंगे हम 15 इंटू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ जो क्या है, तो यहाँ 15 से 15 कट जाएगा, और ओवरऑल ये वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर, इसका रेशो आ गया 1/4, 600 ग्राम टू 1 kg। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो ये कन्वर्जन हमें फैक्टर पता होना चाहिए, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। और हमें ये जो रेशो लिखा है 600 ग्राम टू 1 kg, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 600 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg। तो 600 जो ग्राम है, 600 ग्राम जो है, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे, और यहाँ 1 kg जो है उसको हम 1000 ग्राम लिखेंगे। यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये जो है, तो यहाँ 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 6/10 बचेगा। तो जो 6 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, और 10 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये जो है, तो इसको यहाँ यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ओवरऑल ये जो रेशो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3:5। 50 पैसे टू रुपीज़ 250, 2.50 रुपीज़। तो ये जो है, तो हमें क्या पता होना चाहिए इसमें कन्वर्जन फैक्टर, 100 जो पैसे होते हैं, या 100 पैसे जो होते हैं वो 1 रुपीज़ के बराबर होते हैं। तो वैसे ही अगर हम 2.50 रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.50, ये क्या है, तो ये रुपी थे, तो ये रुपीज़ को कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 पैसे हो जाएगा। अगर ये 250 पैसे हो गया, हमें क्या दिया था, 50 पैसे डिवाइडेड बाय रुपीज़ 2.50। तो ये जो 50 पैसे है, तो पैसे को हम पैसे ही रखेंगे 50 पैसे, और ये जो 2.5 रुपीज़ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 250 पैसे लिखेंगे। तो यहाँ पैसे से पैसे कट जाएगा, और ये जो 50 है, तो 50 को हम लिखेंगे 50 इंटू 1, और 250 है उसको लिखेंगे 50 इंटू 5। तो ये लिखने के बाद यहाँ 50 से 50 कट जाएगा, और ओवरऑल हमारा रेशो आएगा 1:5। फाइंड रेशोज 80 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। तो ये हमें रेशो हमें दिया है, तो हमें पता होना चाहिए 100 जो सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर होता है, या इसको हम 1 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन अगर फैक्टर लिखते हैं, तो हमें हमें क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर टू टू यानी कि डिवीजन में आएगा 4 मीटर, ये वैल्यू आएगा। तो 80 सेंटीमीटर हम ऐसे ही रखेंगे, और 4 मीटर जो है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर के बजाय हमने मान लीजिए 1 मीटर कर दिया, ऐसा मान लीजिए। तो ये जो है, तो ये 80 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, और 4 इंटू, तो 1 मीटर का वैल्यू क्या है, 1 मीटर का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा नीचे। तो 8 डिवाइडेड बाय 40 आ गया। तो 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 1, 40 को लिखेंगे 8 इंटू 5,
तो ओवरऑल 8 से 8 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो जो भी हमारा रेशो दिया था 1/5 आ जाएगा। 80 सेंटीमीटर इज टू 4 मीटर जो है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। फाइंड रेशोज 3 किलोमीटर टू 600 मीटर। तो ये रेशो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 बोला है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, यह जाएगा 600 मीटर आ जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर हमें क्या पता होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। ओके, तो अगर हम इसको, यही जो रेशो है, ये जो रेशो हमें दिया है, इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 किलोमीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 600 मीटर लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो 1 किलोमीटर जो है तो उसका वैल्यू कितना है 1000 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1000 मीटर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 600 मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, 3 1 दा हो जाएगा, 3 2 दा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा वैल्यू 10/2 जो है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 डिविजन में 2 इंटू 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 5:1। यानी कि अगर हम 3 किलोमीटर इज टू 600 मीटर करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर टू 600 मीटर। फाइंड रेशोज 3 डजन टू 3 स्कोर्स। तो इसको, इस रेशो को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 डजन डिवाइडेड बाय 3 स्कोर्स। ये वैल्यू दी है हमें। तो जो इसका हमारा कन्वर्जन फैक्टर है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो ये पहला कन्वर्जन फैक्टर है। और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर है 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो ये जो दो कन्वर्जन फैक्टर है, तो ये हमें पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें क्या दिया है, 3 डजन डिवाइडेड बाय 3 स्कोर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 1 डजन लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 स्कोर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। 1 डजन का वैल्यू कितना है, तो 1 डजन का वैल्यू है 12 यूनिट। 1 डजन का वैल्यू है 12 यूनिट, तो इसको लिखेंगे 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 स्कोर का वैल्यू कितना है 20 यूनिट्स, तो इसको लिखेंगे 20 यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ यूनिट से यूनिट्स कट जाएगा। 12 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3, 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 3:5। तो 3 डजन डिवाइडेड बाय 3 स्कोर्स जो है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 3:5। तो 3 डजन डिवाइडेड बाय 3 स्कोर्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 3:5। फाइंड रेशोज 4 डेज टू 2 वीक्स। तो ये पहला रेशो कैसे लिखेंगे हम, 4 डेज डिवाइडेड बाय 2 वीक्स। तो ये हमारा रेशो ऐसा दिखेगा। कन्वर्जन फैक्टर हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन फैक्टर है तो आगे आसान हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 4 इंटू 1 डे लिखेंगे, एंड जो नीचे डिनोमिनेटर है 2 वीक को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 वीक लिखेंगे। तो 4 इंटू 1 डे वैसे ही रखेंगे। तो जो वीक है, तो वीक को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 वीक का वैल्यू क्या है, 1 वीक का वैल्यू है 7 डेज। तो यहाँ हम 7 डेज लिखेंगे, या डे लिखा तो भी चलेगा। यहाँ डे से डे कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ ये यहाँ हो जाएगा 2 1 दा, 2 2 दा, तो हो जाएगा 2/7। तो यानी कि 4 डेज इज टू
टू वीक, अगर हमें ये रेशो पूछा है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2:7। फाइंड रेशोज फॉर मंथ टू 4 ईयर्स। तो हमारा जो रेशो है तो रेशो कैसे दिखेगा, 4 मंथ डिवाइडेड बाय 4 ईयर, ऐसा हमने लिखा तो भी चलेगा, या यहाँ प्लूरल प्लूरल लिखा तो भी चलेगा। कन्वर्जन फैक्टर हमें क्या पता होना चाहिए, 12 मंथ जो होता है, 12 मंथ जो होता है वो 1 ईयर के बराबर होता है। अगर ये कन्वर्जन अगर हम लिखे इस फैक्टर में, तो जो भी हमारा रेशो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 मंथ ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे जो है 4 इंटू 1 ईयर ऐसे डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो 4 इंटू 1 मंथ जो है उसको वैसे ही रखेंगे, और नीचे जो 4 इंटू 1 ईयर, तो 1 ईयर का वैल्यू क्या है, 12 मंथ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 मंथ लिखेंगे। तो यहाँ मंथ से मंथ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/12। तो जो भी हमें दिया था रेशो 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय इज टू 4 ईयर्स, अगर इसको अगर हम रेशो लेंगे तो ये रेशो क्या आएगा हमें, तो ये आ जाएगा 1/12। फाइंड रेशोज फॉर मंथ टू 4 ईयर्स। तो हमारा जो रेशो है तो रेशो कैसे दिखेगा, 4 मंथ डिवाइडेड बाय 4 ईयर, ऐसा हमने लिखा तो भी चलेगा, या यहाँ प्लूरल प्लूरल लिखा तो भी चलेगा। कन्वर्जन फैक्टर हमें क्या पता होना चाहिए, 12 मंथ जो होता है, 12 मंथ जो होता है वो 1 ईयर के बराबर होता है। अगर ये कन्वर्जन अगर हम लिखे इस फैक्टर में, तो जो भी हमारा रेशो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 मंथ ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे जो है 4 इंटू 1 ईयर ऐसे डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो 4 इंटू 1 मंथ जो है उसको वैसे ही रखेंगे, और नीचे जो 4 इंटू 1 ईयर, तो 1 ईयर का वैल्यू क्या है, 12 मंथ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 मंथ लिखेंगे। तो यहाँ मंथ से मंथ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/12। तो जो भी हमें दिया था रेशो 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय इज टू 4 ईयर्स, अगर इसको अगर हम रेशो लेंगे तो ये रेशो क्या आएगा हमें, तो ये आ जाएगा 1/12। थिंग नंबर, तो हमें दिया है रेशो दिया है 3:5 इज इक्वल टू x:15। इसको हम लिख सकते हैं 3:5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, तो सेकंड स्टेप में ये 3/5 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू x/15 है, तो इस साइड हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15 कट जाएगा, 5 1 दा 5 3 दा हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू x। तो जो भी हमें x पूछा था, जो मिसिंग था हमारे इसमें, तो इस x का वैल्यू आ गया है 9। एंड मिसिंग नंबर, तो ये जो रेशो दिया है हमें, तो ये पहला रेशो दिया है 6:7, तो 6:7 हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये क्या दिया है, x:49, x:49 ये नंबर दिया है हमें। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे 6:7 ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू x/49 यहाँ लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ इस साइड हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 49 के बजाय 7 इंटू 7 लिखेंगे। यहाँ 49 से ये 49 कट जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, x। तो इस साइड एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 6 7 का क्या हो जाएगा, तो 42। तो जो भी हमारा मिसिंग नंबर था उसका वैल्यू आ गया 42। हमने नंबर लिया, फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें रेशो दिया है x:11 इज इक्वल टू 12:22। तो x:11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12:22। तो 22 को हम लिखेंगे, 22 को लिखेंगे हम 11 इंटू 2 लिखेंगे। इस साइड हम x को फ्री करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 11 से ये 11 कट जाएगा,
तो ये जो है तो यहाँ बच जाएगा 12/2 बच जाएगा, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ x बच जाएगा। तो ये जो 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और इंटू 2 इंटू 1, 2 को 2 से 2 कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ये 6/1, जिसको हम 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो भी मिसिंग नंबर था इस पर्टिकुलर केस में वो रहेगा 6। पेन जो है तो उसका वैल्यू हमें क्या दिया है, 38 रुपीज़ दिया है। तो हमें क्या पूछा है, 11 पेन इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़। तो हमें क्या रेशियो दिया है, 4। तो अगर हम यहाँ लिखे जो भी गिवन डाटा है, 4 पेन जो है तो उसका वैल्यू क्या दिया हमें, 38 रुपीज़ दिया है। तो इसका मतलब अगर हम 11 पेन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो x रुपीज़ आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें और इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 38 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 पेन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x रुपीज़ इज इक्वल टू 11 पेन आ जाएगा। तो अगर हम इस साइड 11 पेन से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से भी 11 पेन से मल्टीप्लाई किया, 11 पेन से 11 पेन यहाँ कट जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ जो पेन है तो यहाँ पेन से पेन का वैल्यू कट जाएगा। तो अगर हम 38 मल्टीप्लाइड बाय 11 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 8 द 88, 8 कैरी, 11 3 द 33, 33 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो 41 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज़ इज इक्वल टू x रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि रुपीज़ के बराबर रुपीज़ आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x जो है, तो x का जो वैल्यू है, या क्योंकि रुपीज़ रुपीज़ ही हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर रुपीज़ नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 द 0, 4 4 द 16, 2.5। यहाँ हम करके देखते हैं, 4 इंटू 4 1 8, 4 1 द 4, यहाँ 0, ऊपर से हमने 1 कैरी किया तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा क्योंकि इसको डिवीजन नहीं हो रहा है। तो फिर इसके बाद आपको 8 लेना पड़ेगा, 4 4 द 16, यहाँ 2 बैलेंस। इसके बाद आपको यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, डेसिमल के बाद आप एक 0 यहाँ ले सकते हैं। तो 4 5 द 20, यानी कि ये क्या आ रहा है, 10.5। तो x का जो वैल्यू है, तो जो x है, तो x जो है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 104.5 रुपीज़ जो है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। 5 पेन जो है तो उसकी वैल्यू हमें 13 रुपीज़ दी है, एंड जो 21 पेन है, तो अगर 21 पेन है तो हमें पूछा है कि कितने रुपीज़ होंगे। तो अगर हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखें तो हमें क्या दिया है, 5 पेन का जो भी रेशो रहेगा 13 रुपीज़ का, तो वही रेशो हमारा किसके साथ होगा, 21 पेन का एंड x रुपीज़ का, यही रेशो होना चाहिए। तो अगर हम इसका यहाँ रेसिप्रोकल करें, इसका भी यहाँ रेसिप्रोकल करें, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 13 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 पेन। तो ये क्या बनेगा, यहाँ x रुपीज़ डिवीजन में 21 पेन, ये वैल्यू बनेगा। अगर हम इस साइड 21 पेन से मल्टीप्लाई करते हैं या 21 पी से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 पी यहाँ कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा x रुपीज़, यहाँ पी से ये पी कट जाएगा। तो 21 इंटू अगर 13 करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 21 इंटू 13 डिवीजन में 5, ये हो जाएगा x रुपीज़ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 273 डिवीजन में 5 आ जाएगा, और ये क्या है, तो ये रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। तो x रुपीज़ का जो वैल्यू है ये जाएगा 54.6 जो रुपीज़ है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 273 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 5 द 25, यहाँ 2 बैलेंस, ऊपर से हमने 3 लिया, 5 4 द 20 हो जाएगा, यहाँ 3 ले लेंगे। तो यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा है तो यहाँ एक हमें डॉट डेसिमल लेना पड़ेगा, डेसिमल लेने के बाद हम यहाँ एक 0 लेने के लिए अलाउड है। तो 5 6 द यहाँ 30 हो जाएगा और ये ओवरऑल वैल्यू 0 0 आ जाएगा।
तो यही हमारा वैल्यू है। तो x का जो वैल्यू है वो है 54.6 रुपीज़ जो है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। रुपीज़ में अगर 17 बॉल आते हैं तो 17 रुपीज़ में हाउ मेनी बॉल्स वी विल गेट, तो ये सवाल है। तो अगर हम लिखते हैं इसको रेशो के फॉर्म में, 5 रुपीज़ जो है तो उसमें हमें कितने आते हैं, 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ में हमें 17 बॉल्स आते हैं। तो हमें 17 रुपीज़ में जितने भी हमारे पास कितने बॉल आएंगे, तो एक्स बॉल आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर केस में इसका रेसिप्रोकल ले और इसका भी रेसिप्रोकल ले, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स बॉल डिवाइडेड बाय 17 रुपीज़, और यहाँ क्या हो जाएगा 17 बॉल डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़, ये वैल्यू आ जाएगा। इस पर्टिकुलर साइड में हम 17 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में भी हम 17 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 17 रुपीज़ से 17 रुपीज़ कट जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगा, एक्स बॉल बच जाएगा। यहाँ रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, और 17 इंटू अगर हम 17 करते हैं तो जो 17 इंटू 17 होता है इसका वैल्यू होता है 289। 289 ऊपर बॉल बच जाएगा और नीचे क्या है, तो ये 5 वैल्यू है। तो जो एक्स बॉल रहेंगे तो ये 5 से डिवाइड करें, 5 5 दा 25, 3 5 7 दा 35, 4 बैलेंस, तो 5 8 दा, तो 57.8 जो है, तो ये बॉल हमें मिलने चाहिए इसमें जो भी हमारा क्वांटिटी रहेगा। तो बॉल की जगह पे हम कुछ भी दूसरा प्रिज्यूम कर सकते हैं, यानी कि अगर 5 रुपीज़ में हमें 17 क्वांटिटी आ रही है तो 17 रुपीज़ में हमें 57.8 जो है वो क्वांटिटी आ सकते हैं। हमारे केस में हमने बॉल लिया तो इसलिए इसका आंसर 57.8 बॉल आ जाएगा। तो ये जो 289 है, 289 इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 दा 25, यहाँ से 3 बैलेंस, ऊपर से हमने 9 लिया, 5 7 दा 35, यहाँ 4 बैलेंस, इसके बाद हमने यहाँ एक डेसिमल लिया, यहाँ एक 0 लिया, 5 8 दा 40, तो ओवरऑल ये हमें ये वैल्यू मिल गया। कैलकुलेट 14 रुपीज़ में हमारे पास अगर मान लीजिए 9 बॉल आती है या 9 पीसेस कह सकते हैं, तो हमें पूछा है 9 रुपीज़ में हमारे पास कितने बॉल्स या पीसेस रहेंगे। तो बॉल की जगह पे हम पीसेस भी प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो है, तो ये क्या दिया है हमें 14, तो ये हमें दिया है 14 रुपीज़ जो है, इसमें हमें 9 बॉल आती है या पीसेस आती है। तो 9 रुपीज़ जो है, तो 9 रुपीज़ में हमारे पास कितने आएंगे पीसेस, तो एक्स पीसेस आएंगे। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें और इसका भी रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पीसेस हमें कितने में आएंगे, तो 9 रुपीज़ में आएंगी। तो जो 9 बॉल्स है तो ये हमें कितने में आएंगे, 14 रुपीज़ में आएंगे। इस साइड हम 9 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी इस साइड हम 9 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 9 रुपीज़ से 9 रुपीज़ कट जाएगा, यहाँ रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, तो 9 9 दा 81, तो 81 जो पीसेस है या बॉल है वो हमें 81 डिवाइडेड बाय 14 जो है, तो इतने हमें एक्स पीसेस मिलने वाले हैं। एक्स पीसेस है या इसको हम बॉल कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉल बॉल है तो दोनों जगह पे हमें बॉल लिखना पड़ेगा। यहाँ भी बॉल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पीसेस की जगह पे हम बॉल लिखेंगे। तो ये जो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 14 तो 11 बैलेंस है, तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.78 जो बॉल्स है। तो हमारे पास 5.78 जो है, तो इतनी बॉल आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 81 हमने यहाँ लिखा, 14 यहाँ लिखा, 14 फायदा 70, कितना बचा, 11 बचा। तो 11 को डिवीजन नहीं हो रहा है इसलिए हमने यहाँ डॉट लिया, डॉट लेने के बाद हम यहाँ 0 लेने के लिए अलाउड है। तो 14 7 दा, तो ये हो जाएगा 98, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ 12 वैल्यू बचेगा। तो 12 बचेगा तो यहाँ हम वापस एक बार 0 लेंगे, तो यहाँ 8 दा करेंगे तो ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, तो ये 0 0 ओवरऑल 8 वैल्यू बचेगा जो हमने यहाँ लिखा है 5.78। तो ओवरऑल हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5.78 जो है, तो ये हमें बॉल या पीसेस मिल जाएगी।